वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 16 लाइट डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हमने लाइट चैप्टर के सारे एक्सप्लेनेशन हमने कर चुकी हूँ और इसके हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, ठीक है। कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। तो आप डार्क रूम में बैठे हो सपोज, एंड आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को देखो, इन द ऑब्जेक्ट इन दी सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम। तो आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इसके आंसर है, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके मतलब क्या है, एक मिनट, इसके आंसर क्या होंगे। इसके आंसर है व्हेन वी, अगर व्हेन वी आर इन डार्क रूम, ठीक है, डार्क रूम में अगर आप बैठे हो, देन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, आप देख नहीं सकते हो, कैन नॉट सी, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन, मतलब इसको याद, अगर डार्क रूम में बैठोगे तो इस कैन नॉट सी इन द रूम, ठीक है। Where we can see the object outside the room, because out of the room the light is available and the ray of light can enter our eyes after reflection from the object। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट बाहर की देखते हो, आउटसाइड द रूम से बाहर देखते हो जहां डार्क नहीं है, बिकॉज आउट ऑफ द रूम द लाइट इज अवेलेबल। अगर हम रूम के बाहर जाते हैं तो लाइट रहती है, तो लाइट रहती है, जो रेस हमारे लाइट मतलब आंखों में आती है, इंटर आवर आइज, ठीक है, इंटर आवर आइज आफ्टर रिफ्लेक्शंस के बाद क्या होती है, यहाँ पे देखिए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन के बाद हम ऑब्जेक्ट उसको देखते हैं। पहले एंटर हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, ठीक है। ये बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है। आप ऐसे भी सपोज एग्जांपल देखो, कोई डार्क रूम में आप बैठे हो तो वो आप कैन नॉट सी दी ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर रूम के बाहर जाते हो तो आप देख सकते हो ना, क्योंकि वहां पे लाइट है और लाइट हमारे आंखों पे रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ठीक है। इट इज क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट between regular and diffuse reflection. Does diffuse reflection mean the failure of the law of reflection? तो आपको क्या करनी है, आपको बतानी है डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर, हमने वीडियो में हमने अच्छे से क्लियर किया है इसकी डिफ्यूज एंड रेगुलर रिफ्लेक्शंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, क्या है डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। diffuse reflection, all the regular, सबसे पहले हम रेगुलर में आते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शंस में क्या है, ऑल दी रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल। हमने फिगर भी समझाया था वीडियो में, तो आप वीडियो देख लोगे तो ये क्वेश्चन आंसर अपने आप डिस्कस हो जाएगी, ठीक है, अच्छे से समझ आएगी। तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो दो पार्ट में जो हमने वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो देखिए, ताकि उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इसमें होती है ऑल दी रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल होती है, ठीक है। हमने बताया था फिगर के थ्रू। इट अकर्स ए स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, उसमें क्या होती है, पॉलिश सरफेस होती है, ठीक है, पॉलिश सरफेस होती है। ये जो मान लीजिए ये ऐसी रहती है और पॉलिश सरफेस रहती है, नॉट इरेगुलर रहती, ठीक है, ये पॉलिश रहती है, ठीक है, ये पॉलिश की हुई है, फिगर बुक में दी गई है, एनसीईआरटी की बुक में। और उसके बाद है रिफ्लेक्टेड आर इन वन डायरेक्शन, ये जो रिफ्लेक्टेड होती है क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है,
रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होती है एक ही डायरेक्शन में होती है, एक डायरेक्शन में होती है। बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस क्या है, द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल, इसमें क्या होती है, पैरेलल नहीं होती है, पैरेलल नहीं होती है। उसके इट अकर्स दी रफ सरफेस, इसमें क्या होती है, रफ सरफेस होती है। आप फिगर एनसीईआरटी की बुक में फिगर बनी हुई है, ये रफ सरफेस बनी हुई है, उसमें आप देख लेना उस फिगर को, ठीक है। नॉट लाइन रहती है, इसमें रफ सरफेस रहती है। रिफ्लेक्टेड रे आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, नॉट मतलब वन डायरेक्शन में नहीं होती है। रेगुलर में वन डायरेक्शन होती है लेकिन डिफ्यूज कर जाती है, क्योंकि रफ सरफेस है उसी वजह से स्कैटर्ड हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो उसके बाद सेकंड यहाँ पूछा है ना, इसमें इसी में अटैच क्वेश्चन पूछा है, डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसके नो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डज नॉट मीन द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसकी आंसर इसके साथ अटैच है, वो दी गई है। एंड नाउ हम सेकंड क्वेश्चंस पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चंस क्या है, 1 मिनट, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्टिक, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। यानी आपको ये जो दी गई है, ये मेंशन दी गई है सारे रेगुलर और डिफ्यूज, तो आपको यहाँ पर जस्टिफाई करनी है, ठीक है, कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है इस सबके। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में दी गई है पॉलिश वुडन टेबल, सेकंड में दी गई है 1 मिनट, सेकंड में क्या है, चॉक पाउडर, ठीक है, कार्डबोर्ड सरफेस दी गई है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको बतानी है कि रेगुलर है कि क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट में, पॉलिश वुडन टेबल। तो पॉलिश वुडन टेबल को आप देखते हो, ये प्लेन इरेगुलर होती है, प्लेन वन, ठीक है। तो नॉट रफ सरफेस, तो ये क्या होगी, रेगुलर होगी, ठीक है, रेगुलर होगी, ठीक है, रेगुलर। और सेकंड क्या है, चॉक पाउडर, चॉक पाउडर क्या है, डिफ्यूज्ड है, ठीक है। चॉक पाउडर जो होती है क्या होती है, डिफ्यूज, ठीक है, डिफ्यूज। थर्ड क्या है, कार्डबोर्ड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका आर लिख दिया है यानी रेगुलर, इसका क्या लिखा है हमने, डिफ्यूज, ठीक है। और थर्ड क्या है, कार्डबोर्ड सरफेस, कार्डबोर्ड सरफेस भी क्या है, डिफ्यूज सरफेस, डिफ्यूज है, ठीक है, कार्डबोर्ड सरफेस क्या है, डिफ्यूज। फोर्थ क्या है, मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इट, यानी ये जो है मार्बल में क्या होती है, रेगुलर होगी, मार्बल में क्या होगी, रेगुलर होगी, क्योंकि वहां पे स्मूथ रहती है, नॉट रफ सरफेस। फिफ्थ है मिरर है, मिरर में क्या होगी, रेगुलर होगी, ठीक है, मिरर में रेगुलर होगी, ठीक है, ओके। और 6 में क्या होगी, पीस ऑफ पेपर यानी डिफ्यूज्ड, 6 का क्या है, डिफ्यूज, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ी ड्राइंग ये थोड़ा ओवर हो गया है, तो 6 का क्या होगा, पीस ऑफ पेपर डिफ्यूज, ठीक है, डिफ्यूज हो गई। और नाउ हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्लियर हो गई आपको कि चॉक पाउडर डिफ्यूज होती है, क्यों डिफ्यूज होती है, उसका कारण वुडन टेबल रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है उसमें, बिकॉज दी सरफेस और प्लेन एंड पॉलिश, क्योंकि उसकी सरफेस जो होती है प्लेन और पॉलिश्ड होती है, और जो चॉक पाउडर होती है ना वो होती है रफ होती है सरफेस, इसीलिए डिफ्यूज होती है, ठीक है, ओके। और मिरर तो पता है कि प्लेन एंड पॉलिश होती है तो रेगुलर होती है। तो इसके रीजन आपको बताने हैं, ठीक है, यहाँ पर आंसर दी गई है, आप लिख लेना। आगे हम बढ़ते हैं,
आगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट दी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्टेट का आपको लिखनी है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको हमने वीडियो में बताया है कि दो लॉ होती है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ओके, मैंने इसको अच्छे से क्लियर किया है वीडियो में। तो और दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दो लॉ है। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, दोनों इक्वल होती है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन। आगे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मली एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। मतलब आपको जस्टिफाई करनी है कि तीनों जो है वो सेम प्लेन में है। तो आपको एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी टू शो दैट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मटेरियल लेनी है, पेन, मिरर, होल्डर, रे बॉक्स एक्स्ट्रा। तो प्रोसीजर क्या है? फिक्स शीट ऑफ व्हाइट पेपर ए लिटिल पॉइंट ऑफ द एज ऑफ द बोर्ड प्लेन ए। एनसीईआरटी की बुक में दी गई है ये एक्टिविटी। प्लेस ए प्लेन मिरर stay vertically to the paper using a stand. Throw light from a ray box on the mirror. Look at the reflected ray. Mark the incident ray, normal ray and reflected ray. Fold the paper which is beyond the edge of the board. You will observe that the reflected ray is not seen in the folded portion of the chart paper. Now bring the folded portion back to the original position. The reflected ray of light is again seen on the page. ठीक है, और conclusion, the seat of the bed can be considered as a plane. The incident ray and reflected ray, the normal ray of the point of incidence lie in the same plane. यानी आपको यहाँ पर मटेरियल दी गई है, एनसीईआरटी की बुक में भी दी गई है ये एक्टिविटी। आप कैसे ये देख रहे हो? आप इंसिडेंट रे ली गई है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक इंसिडेंट रे और एक तीनों है जो सेम प्लेन में, सेम लाइन, सेम प्लेन। ठीक है, इसको आपको एक्टिविटी में बतानी है। आगे हम बढ़ते हैं। हम अपनी हमारी वीडियो में ये क्लियर कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चंस को आप वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी फॉलोइंग। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। फर्स्ट क्या है? ए पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। आप मान लो एक पर्सन है जो 1 मीटर की दूरी पर आप प्लेन मिरर से खड़ा है। ठीक है, तो वो कितना इमेज बनेगा, इसमें कितनी दूरी पर इमेज बनेगा? तो सबसे पहले अगर 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो 2 मीटर इमेज बनेगा। अगर 2 मीटर की दूरी पर फ्रंट ऑफ मिरर खड़ा है तो 4 मीटर बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2 मीटर। 2। बी क्या है? इफ यू टच यू डैश ईयर with a right hand is in front of a plane mirror, it will be seen in a mirror that you right ear is touched with left. पहले क्या होगा? left ear with right hand and right ear is a left hand. यानी अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी लेफ्ट राइट होती है और राइट लेफ्ट होती है मिरर के सामने। ठीक है, ऑपोजिट होती। सी नंबर सी क्या है? द साइज ऑफ पीपल्स बिकम लार्जर होती है व्हेन सी डिम। अगर हमारा डीम लाइट में देखते हैं तो हमारी पीपल की साइज क्या होती है? लार्जर हो जाती है। नाइट बर्ड्स हैव लेजर होगा कौन दैट ए रॉड इन दी आईज। हमने वीडियो में बताया था नाइट बर्ड जो होती है क्या होती है? लेजर। कौन सा? देन रॉड इन दी आईज। तो ये हमारा 6 क्वेश्चंस का डिस्कस किए हैं हम लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। 7 क्वेश्चंस पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 7 and 8। 7 and 8 में आपको करेक्ट चूज करनी है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर? वेरी इजी क्वेश्चन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा
क्या ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल कंडीशन, नेवर। तो क्या होता है, हमेशा इक्वल होती है, यानी इसका होगा फर्स्ट। यहाँ पर आंसर दी गई है ऑलवेज, यानी हमेशा इक्वल होती है। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 8 भी, इसमें भी चूज सी करेक्ट करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। आपको पता है कि प्लेन मिरर में क्या हमारा इमेज बनता है, इमेज बनता है वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज। हम जो साइज है उसी तरह के प्लेन मिरर में बनेगी ना, कोई छोटा बड़ा तो नहीं होगा ना कि हम बड़े हैं तो प्लेन मिरर में छोटे दिखेंगे और छोटे हैं तो बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। सेम साइज की ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिकोस। ये हमने एनसीईआरटी बुक में अच्छे से पढ़ाया है वीडियो में। तो आंसर क्या है, कैलिकोस इज अ डिवाइस based on the principle of a multiple reflection. It consists of 3 long and narrow strip of plane mirror inclined at a angle of 60 degree one another forming prism. This is fitted in the tube. One end is a tube is closed by the cardboard disc having a hole in the center at its center to the other and touching the mirror plane. Glass plate is fixed on the broke pieces of color. Bangles are placed. The end is the tube is closed by ground glass plate. ये हमने बताया कि कैसे एक प्रिज्म में मतलब एक सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें ब्रोकन पीसेस डालते हैं, फिर उसके बाद कैसे इसको प्रिज्म तैयार करते हैं। कैलियोस्कोप मतलब एक्टिविटी है, ये कैसे तैयार हुआ है इसमें सारे कुछ एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। और हमने वीडियो में भी अच्छे से तरह से डिस्कस किया है कैलियोस्कोप का। तो सर ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ ए लेवल स्केच ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की स्केच करनी है आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। तो सबसे पहले बुक में भी दी गई है फिगर, ये आपका हमने बताया था, ये जो है सीरियली मसल है ये, और ये आइरिस है, और बीच में लेंसेस कॉर्निया, कॉर्निया के बिहाइंड जो है रेटिना, फिर ऑप्टिक नर्व है जिससे मैसेजेस जाती है नर्व, हमने सारे क्लियर कर चुके हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बीच में लेंस, आइरिस है, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये है आइरिस, ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, और सिलेरी मसल। ठीक है, तो ये ह्यूमन आई की प्रैक्टिस कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 11th नंबर क्वेश्चंस क्या है, 11th नंबर क्वेश्चंस है, गुरमीत wanted to perform activity 16 per day using a laser torch. Her teacher advised her not to do so. Can you explain the basis of the teacher advice? देखो गुरमीत एक्टिविटी, तो टीचर हैड एडवाइस गुरमीत नॉट टू डू सो बिकॉज लेजर लाइट इज वेरी हार्मफुल फॉर द आईज। आपको पता है ना, वेरी हार्मफुल होती है अगर हम लेजर लाइट में, एंड कैन कॉज ए परमानेंट डिफेक्ट इन द आई। फिर क्या होगा, परमानेंट आपका डिफेक्ट हो जाएगा आई। पर्सन कैन इवन लॉस हिज और हर आई साइट, हिज लेजर टच इज डायरेक्टेड ओवर द आई। ठीक है, फिर इसीलिए आई के ऊपर लेजर लाइट में नहीं हार्मफुल होता है। ठीक है, 1 मिनट, कहाँ गया क्वेश्चंस, हाँ हमने 11th नंबर क्वेश्चंस कर लिया। अब 12th नंबर क्वेश्चंस, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ, कैसे हम टेक केयर कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। ठीक है, आईज आर वेरी प्रेशियस, हमारे मतलब प्रेशियस, हमारे आईज वेरी इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट टेक प्रॉपर केयर करनी चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज, फर्स्ट है ऑलवेज सिट स्ट्रेट वाइल रीडिंग और राइटिंग, स्ट्रेट बैठनी चाहिए। इफ एडवाइज यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स, वॉश योर आईज, आवर आईज विद क्लीन वाटर से मतलब वॉश करनी चाहिए। नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, सन को डायरेक्टली नहीं देखनी चाहिए। ऑलवेज रीड टू राइट ए प्रॉपर लाइट, प्रॉपर लाइट में पढ़नी चाहिए। ये सारे इस केयर है आई के। अब हम 13 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एट द एंगल ऑफ
90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा द एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री एज यू नो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने बता दिया था इक्वल है। हियर द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री। तो आपको पता है कि दोनों इक्वल है, तो आई प्लस जो मतलब कोण आई प्लस कोण आर 90 डिग्री होती है, और इक्वल टू कैन राइट प्लस 90, तो 2 हो जाएगी ना, दोनों सेम है तो 2 आई लिखे ना, दोनों सेम है तो 90 डिग्री, तो आई निकाला है 90/2 यानी 45। ठीक है, ये क्यों हो गया है? क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर है, तो हम मतलब आर नहीं लिख के दोनों आई लिखे हैं। ठीक है, दोनों यहाँ भी आई वहां आई, यानी दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तो हम दोनों आर की जगह आई लिख दिए प्लस 90 डिग्री, तो 2 आई आई है यानी 2 कोण आई 90 डिग्री, तो आई निकाले 90/2 यानी 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ हमारा। ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो स्टूडेंट्स प्लीज मेंशन योर कमेंट, मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मेनी images of a candle will be formed which will be placed between two plane mirror are separated by 40 centimeter. Here mirrors are placed pair to each 40 centimeter apart, therefore the infinite number of images will be formed. अगर हम तो उसमें क्या होगा, अगर पहले पार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, इन्फिनाइट इमेजेस फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 मिरर मीट ए राइट एंगल, 2 मिरर राइट एंगल में बना, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए वन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री एज शोन इन फिगर 16.9, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड विद सेकंड मिरर। तो क्या हो गई, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये मिरर गई 1 मिनट, ये एंगल ऑफ, फिर इसका रिफ्लेक्टेड रे हुई, फिर यहाँ 60 डिग्री बना कौन, यहाँ 90 डिग्री है, देख रहे हो, तो ये 60 30 30 60 हुआ, दीदी यहाँ 30 हुआ तो यहाँ भी 30 हुआ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आपको ड्रॉ करनी है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 2 मीट कर रही है रे में राइट एंगल में। ठीक है, मीट कर रही है ना 2 रे, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट is one of the angle 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है ना as shown in 69, और सेकंड रिफ्लेक्टेड क्या होगी, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ सेकंड में, तो एक 30, तो ये 30 हो गई, और हमने ड्रॉ किया राइट एंगल 90 डिग्री, यहाँ नीचे 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो गई, ये 30 होगी तो इधर भी 30 होगी। ठीक है, ड्रॉ करनी थी। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गई हैं। अब 16 क्या है, 16 क्वेश्चन नंबर है, बुजो स्टैंड एट ए जस्ट ऑफ द साइड ऑफ ए प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर दी गई है 16.21, कैन वी सी हिमसेल्फ help at the mirror, in the mirror also can we see the image of the object is situated of PQR। ये आपको प्लेन मिरर दी गई है, तो आपको ये देखो पॉइंट्स दी गई है, PQR दी गई है, तो आपको करनी है कि क्या हम ऑब्जेक्ट इमेज कर सकते सिचुएटेड, तो नो, क्योंकि बुजो कैन नॉट हिमसेल्फ इन द मिरर, वी कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट PQ बट नॉट ऑफ R। देख लो आप, प्लेन मिरर यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होके गई, अगर हम यहाँ पर यहाँ से रह गई, यहाँ से रह गई, यहाँ से रह गई है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड नहीं होगी, वी कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज बनेगी P and Q, बट R बट नॉट ऑफ R से इमेज नहीं होगी। ठीक है आपका, ठीक है, R से नहीं होगी। 17 नंबर क्वेश्चंस क्या है, 17 नंबर क्वेश्चंस है, फाइंड ऑफ द पोजीशंस ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट द ए इन द प्लेन मिरर, फिगर 16.3 है। तो यहाँ भी वही करना है, आपको क्या करना है, कैन पहली एट BCB इमेज करनी, कैन बुझो सी
and when पहली moves B and C, when does the image of A move? तो यहाँ पर प्लेन मिरर दी गई है A और यहाँ B है, यहाँ C है, B के ठीक नीचे C है, तो आपको क्या करनी, इमेज बनानी है। B और C से एक गई रे, तो इमेज बनी A में, ठीक है, इमेज बनी ना। यस, यानी ए इज सोन इन दी फॉलोइंग, तो बी में क्या, यस पहली कैन से इमेज से बन रही है, फिर बी ए से भी बन रही है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ए विल नॉट मूव, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। जो इमेज है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए, जो ए इमेज ऑब्जेक्ट है ये वाली, नॉट मूव एज दी सो एट as an object is not moving, ये moving नहीं होती है, ठीक है। A will not move as an object is not moving, ओके समझ आई ये वाली डी नंबर। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए जो है is move is not move as the object is not moving, ठीक है। ये हमारी आज की वीडियो में, आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है 1 मिनट लाइट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारे हमने डिस्कस किए हैं सारे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आई है, तो प्लीज मेंशन योर कमेंट, ठीक है, मैं उसको क्लियरफाई करूंगी कोई भी डाउट को। तो हमारे इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन आंसर लाइट चैप्टर के फिनिश किए हैं, तो हमारा ये लाइट चैप्टर फिनिश हो गया है। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।